यहाँ पर हम एक तैयार मॉडल का वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें कि आपको हम ये बता सकें कि इसके अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का प्रयोग हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हम उसको कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं एक पैकेट को खोलूंगी और उसमें एक लिस्ट बनाऊंगी ताकि मेरे को अपने प्रोजेक्ट को बनाने में आसानी हो। मैं आपको एक नया मॉडल दोबारा से बनाकर दिखाऊंगी और आप उसमें ये देखेंगे कि इसके अंदर जिन भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ हुआ है तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। जैसे कि हमने इसके अंदर एक प्रोजेक्ट में देखा कि हमने जो भी कंपोनेंट्स को लगाया है वो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से और सेलो टेप की मदद से और बहुत ही सारे उपकरणों का प्रयोग करके हमने उसको बनाया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सोल्डरिंग वायर का यूज़ हुआ है, बैकअप बैटरी को लगाया है। प्रोजेक्ट मॉडल के अंदर हमने बिजली की सप्लाई का भी प्रयोग किया है। इसके पीछे हमारे लैब के अंदर काम कर रहे जो हमारे टेक्निकल टीम के लोग हैं वो अपने आप को निरंतर अपग्रेड करते रहते हैं। हमने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए यहाँ पर जिन भी टेक्निकल टर्म्स का यूज़ किया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एलईडी ब्लिंकिंग लाइट, ये सब जो हैं हमको देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये सब प्रोजेक्ट को एक अलग ही रूप देते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सोल्डरिंग वायर का यूज़ हुआ है, बैकअप बैटरी को लगाया है। प्रोजेक्ट मॉडल के अंदर हमने बिजली की सप्लाई का भी प्रयोग किया है। हमने मॉडल के अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का प्रयोग किया है वो बिल्कुल नई तकनीक से बनाए गए हैं ताकि ये देखा जा सके जो भी हम अपने हर मॉडल से एक नया कुछ सीखने को मिलता है कि हम उसमें क्या नया अपडेट कर सकते हैं जिससे कि हमारी पुरानी त्रुटियां जो भी हैं हम उसको ठीक कर सकें और इसको अच्छे से इस तरह से बनाते हैं कि वो देखने में भी अच्छे लगे और हमारे प्रोजेक्ट को बहुत ही सुंदर बनाएं। वाओ! अब हमने ये देखा कि जब हमने प्रोजेक्ट के अंदर इन सब उपकरणों का आगे का सारा कार्य अब मेरी सहयोगी आपको समझाएंगी जो कि एक टेक्निकल टीम से हैं और वो आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगी किस तरह से ये कंपोनेंट्स काम करते हैं। शुक्रिया। डायोड एज अ स्विच डायोड सिद्धांत और वर्किंग थ्योरी। डायोड का एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट को केवल एक डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहने देता है और दूसरी डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में उसे ब्लॉक करता है। लेकिन जब भी स्विच की तरह डायोड ऑन कंडक्टिंग या ऑफ नॉन कंडक्टिंग अवस्था में काम कर सकता है, लेकिन जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है यानी एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज और कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज होता है तो डायोड ऑन होता है और करंट पास होने लगता है। लेकिन जब डायोड को रिवर्स बायस किया जाता है यानी एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज और कैथोड पर पॉजिटिव वोल्टेज होता है तो डायोड ऑफ होता है और करंट नहीं बहता। मतलब डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम कर सकता है। ठीक है। डायोड एक्शन में फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर्स पतली हो जाती है। बैरियर पोटेंशियल जैसे SI सायोड
के लिए 0.7 वोल्टेज मेगाहर्ट्ज ओवर कम होने के बाद करंट बहना शुरू होता है। डायोड स्विच ऑन हो जाता है। रिवर्स बायस इस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाती है। बहुत ही कम लीकेज करंट नैनो एम्पायर रेंज में बहता है। डायोड स्विच ऑफ रहता है। डायोड स्विचिंग, जब डायोड को एक स्विचिंग एलिमेंट की तरह यूज किया जाता है तो दो मुख्य घटनाएं होती हैं। फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, जब डायोड ऑफ से ऑन होता है तब इसे पूरी तरह कंडक्ट करने में थोड़ा समय लगता है। इस समय को फॉरवर्ड रिकवरी TFR कहते हैं। सेकंड है रिवर्स रिकवरी टाइम, जब डायोड को ऑन से ऑफ किया जाता है यानी सडनली रिवर्स बायस अप्लाई किया जाता है तो कुछ समय तक डायोड रिवर्स करंट बहने देता है। इस समय को रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। फास्ट स्विच डायोड्स जैसे कि स्कॉट KY डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड का यूज हाई स्पीड एप्लीकेशंस में किया जाता है जहां स्विचिंग स्पीड्स क्रिटिकल होती हैं। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि डायोड एज अ स्विच का यूज कोई सर्किट में किया जाता है जैसे कि रेक्टिफायर्स, क्लिपिंग सर्किट्स, लॉजिक गेट्स और प्रोटेक्शन सर्किट्स। डायोड की स्विचिंग परफॉर्मेंस उसके मटेरियल जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन पर निर्भर करती है। हमने मॉडल के अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का प्रयोग किया है वो बिल्कुल नई तकनीक से बनाए गए हैं ताकि ये देखा जा सके जो भी हम अपने हर मॉडल से एक नया कुछ सीखने को मिलता है कि हम उसमें क्या नया अपडेट कर सकते हैं जिससे कि हमारी पुरानी त्रुटियां जो भी हैं हम उसको ठीक कर सकें। तो धन्यवाद। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को ज़रूर फॉलो करें और उसको एक बार ज़रूर देखें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।